अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की जो बुनियादी स्किल्स होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी ज़ुबान को सीखते हैं तो हमें उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम कौन कौन सी चीज़ों में हम महारत हासिल कर लें तो फिर हम जो है ना उस ज़ुबान को ठीक तरीके से बोल सकते हैं। तो लैंग्वेज के हमारे पास 4 बेसिक स्किल्स हैं। बेसिक्स का मतलब होता है बुनियादी। तो पहला हमारे पास है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग और 4th नंबर पर जो है वो है राइटिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। तो इसका मतलब कुछ यूं है कि जब हम किसी जुबान को सीखते हैं तो उसमें पहले नंबर पर आती है लिसनिंग। जिस तरह आप बच्चों को देखते हैं कि जब वो किसी जुबान को सीखते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, अपने मदर टंग को सीखते हैं, तो सबसे पहले वो लिसनिंग करते हैं। हर किसी की बात को वो सुनते हैं, चाहे वो समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन वो हर किसी की बात को सुनते हैं। तो लिसनिंग जो है ये हमारे पास पहले नंबर पर है। और इस प्रोसेस को जिस तरह इस तरतीब से मैंने लिखा है, इसको हम नेचुरल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरह होता है। बच्चे सबसे पहले लैंग्वेज को सुनते हैं, उसके बाद हमारे पास है स्पीकिंग। तो जब बच्चे जो है ना मुख्तलिफ किस्म की वॉइसेस को सुनते हैं तो फिर जो है ना उनमें बोलने की जो सलाहियत है वो डेवलप होती है, तो वो है स्पीकिंग। तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। तो जब भी आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो इससे हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना उस लैंग्वेज को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाए। उसके बाद जो है ना फिर आप उस जुबान को जो है ना बोलने की सलाहियत आप में आ जाएगी। तो ये जो लिसनिंग और रीडिंग है, इन दोनों को हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स या पैसिव स्किल्स। रिसेप्टिव लफ्ज जो है ये रिसीव से निकला है। रिसीव का मतलब हासिल करना। तो रिसेप्टिव स्किल्स इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें हम रिसीव करते हैं, मालूमात को हासिल करते हैं। इसमें हम कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते, इनको हम मालूमात को हम रिसीव करते। फॉर एग्जांपल हम सुन रहे हैं तो हम मालूमात को गेन कर रहे हैं, और अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो इससे भी हमारी जो मालूमात है उसमें इजाफा होता है। तो इस वजह से इनको हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मालूमात को हासिल करते हैं। या हम पैसिव स्किल्स बोलते हैं। पैसिव क्योंकि इसमें जो है ना जब हम लिसनिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं तो इसी दौरान हम पैसिव होते हैं। हम किसी काम को जो है ना प्रोडक्टिव तरीके से नहीं करते, बस सिर्फ जो है ना लिसनिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं, मालूमात गेन करते हैं। तो इस वजह से ये पैसिव स्किल्स भी है। इसी तरह ये जो स्पीकिंग है और राइटिंग है, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स या क्रिएटिव स्किल्स आप बोल सकते हैं। प्रोडक्टिव का ये जो लफ्ज है ये प्रोड्यूस से निकला है। प्रोड्यूस का मतलब है पैदा करना। तो प्रोडक्टिव स्किल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें प्रोडक्शन करते हैं, पैदा करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम नए नए सेंटेंसेस बोलते हैं, और जब हम राइटिंग करते हैं तो इसी तरह हम जो है ना अपनी एक्सप्रेशन का जो है ना हम अपनी एक्सप्रेशन करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं। तो इस तरह इन दोनों को हम प्रोडक्टिव स्किल्स बोलते हैं क्योंकि इनमें प्रोडक्शन होती है। या हम क्रिएटिव स्किल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनकी मदद से क्रिएटिविटी होती है। हम नए सेंटेंसेस बोलते हैं, हम नई राइटिंग करते हैं। या इनको हम एक्टिव स्किल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें हम एक्टिव होते हैं, कुछ बोलते हैं, बोलने के दौरान हम एक्टिव होते हैं, हमारा दिमाग जो है ना वो यूज में होता है। या जब हम राइटिंग करते हैं तो इस वजह से इनको हम एक्टिव स्किल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि किसी ज़ुबान को सही तरीके से सीखने के लिए लिसनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है,
کہ ہم اس زبان کو سنیں, زیادہ سے زیادہ سنیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں listening is important for speaking. Listening of a language is important for the speaking of a language. کسی زبان کو بولنے کے لیے اس کو پہلے سننا پڑتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھی طریقے سے کسی زبان کو سیکھ لوں, فار ایگزامپل اردو ہے, انگلش ہے, پشتو ہے, جو بھی زبان ہے, تو سب سے پہلے آپ کو اس زبان کو سننا چاہیے, زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے. تو جب آپ کے پاس ان پٹ زیادہ ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا پھر آپ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. اسی طرح ریڈنگ اور رائٹنگ ہے. سو ریڈنگ از امپورٹنٹ فار رائٹنگ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو اسپیلنگ ہے وہ ٹھیک ہو, میری رائٹنگ اچھی ہو, تو سب سے پہلے آپ کو ریڈنگ کرنا چاہیے. تو جب آپ کی ریڈنگ سکل بہتر ہوگی تو پھر آپ کی رائٹنگ سکل بھی بہتر ہوگی. میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک ایگزامپل دے دوں کہ 2 بچے تھے, ان پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا. جب وہ پیدا ہوئے تو ایک جو بچہ تھا وہ ایک شیفرڈ کے ساتھ جنگل میں بیچ دیا گیا. تو وہ جو شیفرڈ تھا وہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ سن سکتا تھا, اور جو دوسرا بچہ تھا اس کو سوسائٹی میں چھوڑ دیا گیا. تو جب وہ بڑے ہو گئے اور وہ آ گئے, ان کو بلایا گیا, تو وہ جو سوسائٹی میں بڑا ہوا تھا, معاشرے میں بڑا ہوا تھا, تو وہ زبان کو سیکھ چکا تھا, وہ زبان بول سکتا تھا. اور وہ بچہ جو جنگل میں رہتا تھا اس شیپرڈ کے ساتھ, اس کا سوسائٹی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا, تو وہ صرف اینیملز کی آوازیں پروڈیوس کر سکتا تھا. تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس کو صرف وہ ان پٹ ملا, وہ اس نے جو ہے نا صرف جو ہے نا اینیملز کی جو ساؤنڈز تھی وہ سنی, کیونکہ وہ شخص تو باتیں نہیں کر سکتا تھا, تو اس لیے وہ صرف اینیملز کی ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ لینگویج سیکھنے کے لیے انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. انوائرمنٹ از ویری اسینشیل فار لرننگ اے لینگویج. کسی زبان کو سیکھنے کے لیے انوائرمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ ہو گئی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکشن کی بیسک سکلز آف اے لینگویج. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سیکھا ہوگا. سو سی یو انشاءاللہ ان دی نیکسٹ ویڈیو.